और देखिए जी, ये बात हकीकत है कि जब आप एतकाफ़ में बैठते हैं तो ये 100% जैसे कहते हैं वो लॉ लगानी है अल्लाह से। और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो एतकाफ़ में बस उसकी एक ही तरफ रुझान रहे। जितना आप कुरान पाक पढ़ें, जितना आप अल्लाह को याद करें, जितने नवाफिल अदा करें, जितना आप अपने मज़हब के करीब होंगे, उतना दीन इस्लाम के करीब होंगे, उतना आपके लिए अच्छा होता है। पर आजकल मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब और भी मसाइल हो गए। मोबाइल भी है जेब में, और दोस्ती, क्योंकि आप जिस मोहल्ले में एंटर हो रहे हैं, जिस मस्जिद में, वहाँ पे कुछ दोस्त यार भी हैं, तो फिर महफिलें वहाँ पे भी लग जाती हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ी सी बात मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह जल्ल शानहू के पास जाकर डेरा लगा लेने को, वाह। एडमिट हो लेने को। देखिए, मरीज़ सर में दर्द हो, पेन हो, तो पेनाडोल से बंदा ठीक हो जाता है। अगर वो पेनाडोल से भी ठीक ना हो तो फिर उसे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा मरीज़ सीरियस हो तो उसे फिर ड्रिप लगवानी पड़ती है। लेकिन मरीज़ फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो तो उसे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया जाता है, उसका ऑपरेट करवाया जाता है। ठीक है। तो गोया ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, जिस मुआशरे में रह रहे हैं, ये उस मरीज़ को एडमिट किया जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। वहाँ बुनियादी तौर पर जो एतिकाफ़ का हुसूल है वो कुर्ब इलाही है, और कुर्ब इलाही के लिए तन्हाई का होना ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं सूफिया इकराम की ज़ुबान में कहूँ तो कुर्ब इलाही के लिए तन्हाई का होना भी ज़रूरी है और मैदे का खाली होना भी ज़रूरी है। वाह वाह। मैदा खाली नहीं होगा, तन्हाई नहीं होगी, तो कुर्ब इलाही मुयस्सर नहीं आ सकती। वाह। चीज़ है कि सवाल ये पैदा होता है कि बंदा मोबाइल लेकर चला जाए और एतिकाफ़ का वो अजर, वो सवाब, वो मकाम, वो रुतबा, वो नेमतें, वो बरक़ात, अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से वो रूहानियत, वो नूरानियत लेके वापस लौटे। मोबाइल के साथ कम अज़ कम ये जो हजरत हमने रखा हुआ है जेब में, सबसे बड़ा हर बंदे का हजरत किबला काबा यही है, इसके साथ कम अज़ कम नामुमकिन है। अब तो ये इतनी बड़ी नहूसत है कि इससे हरमैन शरफैन महफूज नहीं है। मैं रोज़े आपको मैं पे इस पे आ रहा जाकर, था, इस पे बहस हो चुकी जी है जी, मेरी। मैं उन्होंने मुझे आगे से शायद, इनकाउंटर ये जवाब आया था कि भाई जब खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में मोबाइल ले जाना मना नहीं है तो एतकाफ़ में क्यों मना करवा रहे हैं? जी जी, दरअसल में ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम वहाँ हो रहा है तो वो पूरी दुनिया हर जगह जायज़ हो जाता है। हमें ये बात भी समझनी चाहिए हाँ। कि जो काम वहाँ हो रहा है, अब वहाँ अगर कोई गलत काम हो रहा है तो क्या इसका मतलब पूरी दुनिया में वो जायज़ हो जाएगा? भाई जायज़ वही है जो 1400 साल पहले जायज़ कर दिया गया। सही है। जो हराम हराम कर दिया वही हराम है, ठीक है। जो हलाल हलाल कर दिया वही हलाल है। अब कोई चीज़, नई चीज़ ना हलाल हो सकती है ना हराम हो सकती है। वो बंदा क्या कुर्ब पाएगा कि हजर अस्वद के सामने खड़ा है, सेल्फी ले रहा है, अल्लाह के नबी के कदमों में खड़ा है। मैं हैरान हूँ उन लोगों पर, उनका ज़मीर कैसे ये गवारा कर लेता है, उनकी तवज्जो उस तरफ कैसे चली जाती है, उनका चेहरा कैसे चला जाता है, वो कैसे गवारा कर लेते हैं उस मकाम अदब पर जाकर। इससे बड़ी बदतमीज़ी और क्या हो सकती है, इससे बड़ी बद तहजीबी और क्या हो सकती है कि आप रसूलुल्लाह के कदमों में खड़े हैं। आप इलाके के डीपीओ के पास चले जाएं, वहाँ अपना मोबाइल लेके आप सेल्फी नहीं बनाते। आप आरपीओ के पास चले जाएं, वहाँ आप सेल्फी नहीं बनाते। किस कदर अफसोस की बात है कि बारगाह रिसालत में खड़े हैं, बारगाह हजरात शेखैन करीमैन में खड़े हैं, वहाँ आप सेल्फियाँ बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि हाज़री हमने वहाँ नहीं लिखवानी, हाज़री लिखवानी हमने पीछे जिनको सेल्फियाँ भेज रहे हैं। 3 चक्कर हो गए, 4 हो गए, सर मुड़ा लिया, सफ़ा मरवा पे चले गए, सही कर ली, फलां कर लिया, ये कर लिया। भाई जो इतिकाफ़ बैठना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि एक है इतिकाफ़ मस्जिद में जाकर बैठ जाना, यकीनी तौर पर आपको सवाब मिलेगा। आपके सवाब पर किसी किस्म का कोई फतवा नहीं है, कोई राय कायम नहीं की जा रही, आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। मगर जो इतिकाफ़ की रूह है उससे आप महरूम रहेंगे। इतिकाफ़ की रूह क्या है? इतिकाफ़ की रूह है कि जब आप मस्जिद से उठकर वापस आएँ तो आपके दिल में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह हो, अल्लाह के अलावा कोई ना हो। और इतिकाफ़ से वापस आकर आज तो जो रुख होता है वो, बहुत माफ़ कीजिएगा मुझे, शायद मैं गलत अल्फाज ना कह जाऊँ, तल्ख जुमले ना हो, इतिकाफ़ से उठकर हम सीधा शेव करवाने जा रहे होते हैं, हम बुकिंग करवाने जा रहे होते हैं, हम बाज़ार को रुख करने जा रहे होते हैं। ये वो रात है कि जिस रात तो हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सूफिया, हमारे बड़े इस उम्मत के रहबर और रहनुमा इतना रोते थे, इतना रोते थे कि वो फजर तक मस्जिद नहीं घर नहीं आया करते थे।
फजर तक नहीं आते थे कि ये वो रात है जिस रात में पूरे माह मुबारक में जितने लोगों की बख्शिश होती है उसी बकदर इस रात में लोगों को माफ़ किया जाता है। तो मेरी आखिरी गुजारिश है कि एक तो मोबाइल ले जाना छोड़ दें, दूसरा आप ऐसी मस्जिद का घर छोड़ सकते हैं ना मस्जिद ले जा सकते हैं। सुनिए मैं अर्ज करता हूँ, मस्जिद मोबाइल बंद करके उसे घर में रखकर चले जाएं, छोटा मोबाइल ले जाएं, कोई ज़रूरी बात करनी है, आपने कारोबारी बात करनी है, सिम इस्तेमाल करें। अच्छा, कारोबारी बात कर सकते हैं, ज़रूरी बात हो तो कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी बात हो, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते जो हम दिन रात 24 घंटे कर। ठीक है, ठीक है, ज़रूरी बात में बड़ा फ़र्क है, ठीक है, कोई इमरजेंसी है, कोई। दूसरी बात जो मैं ज़रूरी अर्ज करना चाह रहा हूँ मुतकफ़ीन के लिए, देखिए, मन आतका फ़ाशरइन कान का हजतइन व उम्रतइन, ये अपनी जगह है कि आपको हज का सवाब भी मिलेगा, उम्रे का भी मिलेगा। जितने लोग बाहर कोई जनाजा पढ़ रहा है, जिहाद कर रहा है, तबलीग कर रहा है, दावत दे रहा है, उस सब का सवाब मिलेगा। लेकिन आप अपने महल्ले को छोड़कर ऐसी मस्जिद का इंतखाब करें जहाँ से आपको इल्मी तौर पर कोई फ़ायदा हो। कोशिश करें अपनी मस्जिद में बैठने की, लेकिन ऐसी मस्जिद में बैठें, अफजल अपनी मस्जिद, जी अफजल अपनी मस्जिद में है, लेकिन ऐसी मस्जिद में ऐसे आलिम दीन के पास बैठें। कम से कम इन 10 दिनों में आप और कुछ नहीं सीख सकते, 2 चीज़ें मस्जिद से एतिकाफ से लाजमी वापस लेकर आएँ। एक तो आप नमाज सीख कर आएँ। कितने लोग ऐसे हैं उनको पता है नमाज के फ़राइज़ कितने, वाजिबात कितने, मकरूहात कितने, सुन्नतें कितनी हैं, मुबाह कितने, किसी को नहीं पता। एक तो अपने इमाम साहब के पास बैठकर उनसे नमाज सीख कर आएं। जितनी नमाज आप पढ़ते हैं वो तर्जुमे के साथ आपको आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरा, इन 10 दिनों के अंदर लंबी दुआएं मांगने का अपने आप को आदी बनाएं, लंबी दुआएं, और दुआ मांगने का तरीका सीख कर आएं। आज देखिए कितने अफसोस की बात है, आप किसी मजमे में चले जाएं, ये उलमाए कराम बैठे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, किसी मजमे में चले जाएं, लोग बड़े से बड़ी महफिल में थकते नहीं हैं, घंटों बैठे रहेंगे, मगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर दुआ के लिए हाथ उठाएंगे ना, तो अगर ये 2 मिनट दुआ लंबी कर दें, लोगों के हाथ नीचे आ रहे होंगे। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कैसे मांगते थे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर यूं दुआ के लिए हाथ उठाते, फिर आपके हाथ नीचे नहीं उठते चले जाते थे, अल्लाहु अकबर, सर झुकता चला जाता नबूवत का, और हाथ उठते चले जाते, और इतने उठ जाते कि आपकी बगलें नजर आती। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तन्हाई की दुआएं आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को पढ़िए, वो कितनी लंबी दुआएं हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरे पाँव में वरम आया, लेकिन हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। अल्लाह। हमारे यहाँ दुआएं मांगने का क्या रिवाज है? हम दुआ मांग रहे होते हैं, साथ सिगरेट भी चल रहा होता है, गपशप भी चल रही होती है, साथ मोबाइल भी चल रहा होता है। किससे मांग रहे हैं भाई? किसको दरख्वास्त दे रहे हैं? क्या किसी मामूली बंदे को, आज के किसी छोटे से छोटे बंदे को भी दरख्वास्त देने की ये तमीज़ है, ये अदब है? ज़रा वहाँ बैठकर थोड़ा सा ये सोचें तन्हाई में कि मैं किसके सामने पेश हूँ, मैंने किसके सामने बैठना है। और बैठते साथ ही फिर आप अल्लाह की हम्द व सना के बाद, दुरूद पाक के बाद, बेशक अल्लाह के कहते हैं, या अल्लाह मैं गूंगा हूँ, मुझे मांगना नहीं आता, बस मैंने गूंगा बनकर तेरे दरवाजे पे डेरे लगाए, अपना गिरबान पकड़ लें। अपना गिरबान पकड़ेंगे तो बहुत सारे सवालात के जवाब आ जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।